कहानी का शीर्षक कालवृत्त। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव कालगांव। यह गांव बाकी दुनिया से लगभग कटा हुआ था और यहाँ रात को लोग जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते थे। कहते थे कि इस गांव में रात के बाद कुछ और भी जागते हैं जो इंसान नहीं हैं। गांव में एक पुराना मंदिर था जिसे कोई छूता तक नहीं था। वो मंदिर काल भैरव को समर्पित था। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले एक तांत्रिक भैरवनाथ ने वहां रहकर काले जादू का अभ्यास किया था। जब लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने गांव को श्राप दिया, हर 100वें साल मेरी आत्मा लौटेगी बलि लेने। 100वां साल 2025 था। गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी थीं। पशु गायब हो रहे थे, बच्चों के सपनों में काले साए दिखते और मंदिर की घंटियां आधी रात को अपने आप बजने लगतीं। गांव के प्रधान ने सभी को चेतावनी दी, मंदिर की तरफ मत जाना। परंतु शहर से आई एक युवती अन्वी, जिसने एंथ्रोपोलॉजी में शोध कर रखा था, वह गांव की रहस्यमयी परंपराओं का अध्ययन करने आई थी। उसने इन कहानियों को लोक कथा मानकर अनदेखा कर दिया। अन्वी का उद्देश्य था मंदिर में जाना और वहां की तांत्रिक परंपरा को समझना। 3 मंदिर का द्वार। एक रात जब चांद अधूरा था और हवा में सन्नाटा था, अन्वी मंदिर की ओर निकल पड़ी। उसका कैमरा, टॉर्च और डायरी उसके साथ थे। मंदिर का दरवाजा जंग लगा हुआ था, लेकिन किसी अनजानी शक्ति ने जैसे उसे खोल दिया। अंदर घुप अंधेरा था, पर दीवारों पर बनी तंत्रमंडल की आकृतियां और एक टूटे हुए सिंहासन के पास पड़ा काले रंग का खप्पर, सब कुछ उसे विचलित कर रहा था। अचानक उसे पीछे किसी की सांसों की आहट आई। वह पलटी, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने कैमरे में देखा तो एक काले चोगे में लिपटा साया खड़ा था। भैरव की वापसी। उस रात अन्वी ने अपने कमरे में बहुत डरावने सपने देखे। सपनों में एक तांत्रिक लहू से लथपथ मंत्र पढ़ते हुए उससे बलिदान मांग रहा था। अगली सुबह अन्वी की डायरी में खुद ब खुद कुछ शब्द लिखे मिले। तू आई है जगाने मुझे, अब तू ही है पहली बलि। गांव में तब तक 2 लोगों की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। दोनों के शरीर मंदिर के पास अधजले मिले थे। अन्वी ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दत्तात्रेय बाबा से मदद मांगी। बाबा ने बताया, भैरवनाथ तांत्रिक एक महान साधक था, पर उसका अहंकार उसे निगल गया। उसने मृत्यु को भी जीतने की ठानी। उसने आत्मा को शरीर से बांध कर रखा खप्पर में। जब जब खप्पर पर किसी की परछाई पड़ती है, आत्मा जागती है और बलि मांगती है। क्या कोई उपाय है? अन्वी ने पूछा। हाँ, पर केवल वही कर सकता है जिसने आत्मा को जगाया है। उसे मंत्रों द्वारा आत्मा को उसी खप्पर में पुनः बांधना होगा और अंतिम रक्त बलिदान देना होगा, स्वयं का। 6 अंतिम रात्रि। अन्वी ने निर्णय लिया कि वह अब इस श्राप को समाप्त करेगी। वह खप्पर लेकर मंदिर में गई और बाबा द्वारा बताए गए प्राचीन कालमोचन मंत्र का जाप करने लगी। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, मंदिर की जमीन कांपने लगी, दीवारों से खून बहने लगा। भैरवनाथ की आत्मा मूर्त रूप में प्रकट हुई, लाल नेत्र, धुएं से बनी देह और हाथ में त्रिशूल। उसने कहा, तू मेरा द्वार है और द्वार कभी बंद नहीं होते। अन्वी ने खप्पर में अपनी हथेली काटकर रक्त डाला और अंतिम मंत्र बोला, काल भैरवाय आत्मन पुनः सन्निबद्धाय स्वाहा। एक तेज चीख के साथ आत्मा खप्पर में समा गई। मंदिर ढह गया। समाप्ति या आरंभ।